और एप्स को ना ट्रेन करने का रीज़न सबसे बड़ा क्या रहता है कि आपको एप्स ट्रेन नहीं करना है, अदरवाइज आपका बॉडी गेन ही नहीं होगा। और इसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है। मैं बहुत सारे जिम में करता था, तो शुरुआत वाले टाइम में मैं 1 साल तक एप्स ट्रेन नहीं किया। रीज़न क्या था कि एप्स ट्रेन मत करो, अदरवाइज तुम्हारा बॉडी गेन नहीं होगा, तुम्हारा जो साइज है वही रह जाएगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ लो बॉडी फैट बट नो एप्स। तो इसमें मैं 3 तरह का टिप्स आपको शेयर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो है तब भी आपका एप्स क्यों नहीं दिख रहा है। इसमें 3 रीज़न है जो मैंने रिसर्च किया है। फर्स्ट है गाइज, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग मुझे फ़ोटो भेजते हैं और बहुत सारा लाइव दिखलाते हैं कि देखो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज तो बहुत कम है बट मेरा एप्स क्यों नहीं दिख रहा है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारा वो देखा है कि वो लोग तो बताते हैं कि मेरा लगभग 12% बॉडी फैट है, मेरा 13% बॉडी फैट है, बट मेरा एप्स फिर भी नहीं दिख रहा है। बट एक्चुअल में उनका बॉडी फैट परसेंटेज रहता है 17 और 18, जिसकी वजह से एप्स उतना विजिबल नहीं होता है। और एक चीज़ बहुत नॉर्मल है कि जो मेल का जो बॉडी फैट परसेंटेज रहता है यहाँ पे ज़्यादा स्टोर होता है एंड वोमेन का हिप टाइट। तो ये चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आपका ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज बहुत बार क्या होता है कि तुम्हारा फोरआर्म काफ़ी ज़्यादा सेरेटेड दिखेगा, तुम्हारा बैक सेरेटेड दिखेगा, तुम्हारा चेस्ट सेरेटेड दिखेगा, बट जो तुम्हारा मिड सेक्शन है इसमें फैट स्टोर रहेगा। तो इसमें आपको ओवरऑल फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे और भी ज़्यादा कट करना पड़ेगा। आपका जो भी बॉडी फैट परसेंटेज है तो आपको उसके लिए आपको कट करना ही पड़ेगा, देन वो एप्स विजिबल होगा। यही रीज़न होता है कि ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज तो बहुत कम है बट एप्स फिर भी नहीं दिख रहा है। सेकेंड है गाइस, अगर सबसे ज़्यादा ढीठ मसल बोला जाए, आप मान लिया कट कर रहे हो, लॉन्ग टाइम से कट कर रहे हो, लगभग 3 महीना का आपने कट रखा, बट जो आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज रहता है यहाँ पे से बहुत कम जाता है, यहाँ पे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लगभग 3 महीने से कट कर रहा हूँ, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अभी सिंगल डिजिट में है, लेकिन तब भी अभी मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा अभी भी फैट है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको और भी ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। जो भी आपका कैलोरी डेफिसिट है उसमें आपको और भी कम जाना पड़ेगा, देन आपका उसके बाद थोड़ा कट होगा। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि मैं यही कैलोरी पे स्टिक रहूँगा और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, तो ये नहीं होने वाला। आपको स्टिक जाना पड़ेगा। आपको और भी कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो एथलीट लोग जब कम्पीट करते हैं तो उस टाइम में वो लोग ऐड करते हैं, क्योंकि ये ऐड करना नेसेसरी हो जाता है, इसको आपको ऐड करना ही पड़ेगा। 90% तो आपका डाइट ने वर्क कर दिया, बट ये जो 10% आपका वर्क करेगा वो सप्लीमेंट ही करेगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ज़्यादातर एथलीट लोग फोटो शूट के टाइम में करते हैं। अभी मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज दिखलाता हूँ, मेरा भी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, बट स्टिल मेरा एप्स जो है पूरा विजिबल नहीं है। आई थिंक मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अराउंड 9 का होगा, बट स्टिल जैसा एप्स विजिबल होना चाहिए वैसा एप्स विजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा कट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होने वाला, पूरा एप्स विजिबल नहीं होने वाला। ऑलरेडी जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज सिंगल % है, तो इसकी वजह से मेरा सबसे ज़्यादा असर पड़ा फेस पे। फेस काफ़ी ज़्यादा सूख गया एंड मैं इसके बाद 2% और अगर कम करूं तो मेरा और भी ज़्यादा फेस सूख जाएगा, जो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं उसी टाइम में बॉडी फैट परसेंटेज और भी ज़्यादा ड्रॉप करता हूं जब मैं कोई कॉम्पिटिशन खेलने वाला हूं या फिर कोई फ़ोटो शूट करने वाला हूं, देन उस टाइम में करूँगा, क्योंकि उस टाइम में मुझे सारा एप्स दिखाना हो रहता है, क्योंकि एक एक छोटा छोटा विजिबल होना चाहिए। तो देन मेरा टारगेट रहता है कि मैं उस टाइम में कम करूं। अगर मैं नॉर्मल टाइम में करूंगा तो वो मेरे लिए फेस के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो फेस अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं उतना बॉडी फैट परसेंटेज को नहीं लेके जाता। थर्ड रीजन है गाइस एप्स नहीं दिखने का, क्योंकि आपका एप्स डेवलप ही नहीं है। चाहे आप पे 10% बॉडी फैट कर लो या फिर 5% कर लो, एप्स दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एप्स आपका डेवलप नहीं है। और ज़्यादातर लोग आप क्या देखते होंगे, उसका अपर जो 4 एप्स होता है, मेरे 4 एप्स डेवलप है बट लोअर वाला नहीं डेवलप है, क्योंकि ये ट्रेन करना काफ़ी हार्ड होता है और आपको ये ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आपका एप्स डेवलप नहीं रहेगा तो फिर वो विजिबल नहीं होने वाला, चाहे आप कितना भी कम बॉडी फैट परसेंटेज कर लो, क्योंकि वो एप्स डेवलप नहीं है। तो आपको एप्स डेवलप करना पड़ेगा, इसीलिए आपको हर एक मसल के लिए वर्क करना पड़ेगा। आपको लोअर के लिए वर्क करना पड़ेगा, अपर के लिए भी करना पड़ेगा, मिडिल के लिए भी करना पड़ेगा, लोअर ऑब्लिक्स के लिए, अपर ऑब्लिक्स के लिए। टोटल आप एप्स का टारगेट करो, वीक में कम से कम 2 दिन, देन आपका एप्स डेवलप होगा। देन आपका जब भी आप बॉडी फैट परसेंटेज ड्रॉप करोगे, आपका जब भी लगभग 11-12 भी रहेगा तो वो एप्स दिखेगा। तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एप्स के लिए, और स्पेशली इन इंडियंस। मैं ज़्यादातर लोग को देखता ही नहीं कि यार कोई एप्स ट्रेन कर रहा है, वो बस बाकी मसल ट्रेन किया, एप्स के नाम पे वो जल्दी जल्दी सेट करके निकल गया। तो एप्स मसल को भी आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और एप्स को ना ट्रेन करने का रीज़न सबसे बड़ा क्या रहता है कि आपको एप्स ट्रेन नहीं करना है, अदरवाइज आपका बॉडी गेन ही नहीं होगा।
और इसका मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है। मैं बहुत सारे जिम में करता था, तो शुरुआत वाले टाइम में मैं 1 साल तक एब्स ट्रेन नहीं किया। रीज़न क्या था कि एब्स ट्रेन मत करो, अदरवाइज तुम्हारा बॉडी गेन नहीं होगा, तुम्हारा जो साइज है वही रह जाएगा। और उसके बाद मैंने लगभग 21 किलो बॉडी गेन किया, मसल मास। तो ये सब मिथ है गाइस, ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप एब्स ट्रेन करोगे तो आपका बॉडी गेन नहीं होगा। वो लोग को नॉलेज नहीं इसके बारे में, तो आपको सही नॉलेज लेना है, आपको देखना है कि सही क्या है, आपको रिसर्च करना है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि रिसर्च करो, जितना रिसर्च करोगे उतना सीखोगे। दैट्स इट गाइस, ये था वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हो। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।